हेलो, मैं जितेंद्र लवानिया आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहां पर मैथ का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सिलेबस कराने वाला हूं और उसमें हमने पहला टॉपिक शुरू किया था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में आप लोगों को अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मिश्रानुपात, विलोमानुपात, अनुपातों को मिलाना आदि के बारे में पूरी तरह समझा चुका हूं। तो आज हम अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे क्वेश्चन यह होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। अब इनका तृतीयानुपात निकालना है। तो तृतीयानुपात का तरीका क्या है कि दूसरी का स्क्वायर करेंगे, पहली का भाग देंगे। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या का भाग देना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ये तो मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऊपर भी a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो इससे एक घात कट जाएगी। ऊपर क्या बचेगा a माइनस बी और नीचे क्या बच जाएगा a प्लस बी, और यही होगा इसका तृतीयानुपात। देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था कि अनुपातों को किस तरीके से मिलाया जाता है कि a अनुपात b होता, b अनुपात c हमें पता होता, तो a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि मान लो ये है 2 अनुपात 3, ये होता 4 अनुपात 3। अब b का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ 4 है, तो पहले इन दोनों के मान क्या किए जाएंगे बराबर। यहाँ 4 था तो आगे वाले में 4 का गुणा, पीछे वाले में 3 का गुणा। तो यहाँ से आया था 4 गुणा 2 करेंगे 8, 4 गुणा 3 करेंगे 12। यहाँ से 4 गुणा 3 करेंगे 12, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9। तो ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 8 अनुपात 12 अनुपात 9। अब देखिए, अब ये तो हो गया a अनुपात b, b अनुपात c। अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इस तरह से होता, 3 अनुपात देकर चौथा अनुपात निकालना है। तो मान लो a अनुपात b हमें दिया हुआ है 2 अनुपात 3, b अनुपात c दिया हुआ था 2 अनुपात 5 और c अनुपात d दिया हुआ था 1 अनुपात 3। इस तरह से अनुपात दिया होता तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो देखिए, अब इसे निकालने के लिए अगर 3 अनुपात हैं तो इसे निकालने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a अनुपात b, b अनुपात c। यहां से पहले a अनुपात b अनुपात c निकालें। तो देखिए जो अलग अलग है, यहाँ b का मान 3 है, यहाँ b का मान 2 है, तो पहले समान करने के लिए इसमें गुणा करेंगे 2 का और इसमें गुणा करेंगे 3 का। 2 का गुणा 2 में किया 4, 2 का गुणा 3 में किया 6, यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे तो b का मान 6 और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा 15। अब इन दोनों से मैंने निकाल दिया a अनुपात b अनुपात c। अब हमें c अनुपात d पता है 1 अनुपात 3। अब इनसे इसका मान निकालिए। c का मान यहाँ कितना था 15, c का मान यहाँ कितना है 1। समान करने के लिए ये 15 है, ये 1 है, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा किसका 15 का। तो यहाँ से निकलेगा a b c और इसमें गुणा 1 का ही था, तो 1 का गुणा करने पर तो a का मान 4, b का मान 6, c का मान 15। यहाँ से भी c का मान 15 है, तो d का जो मान होगा 15 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 45। और ये हमारा अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अगला क्वेश्चन देखिए। मान लो अगर क्वेश्चन ये होता कि 1/p 1/q 1/r, इन तीनों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और हमें निकालना है p अनुपात q अनुपात r, इसका अनुपात निकालना है। तो कैसे करें, यहाँ पर संख्याएं बटे में है और ये पी क्यू आर का मान निकालने के लिए इनको अगर मैं उल्टा करना चाहूँ तो P अनुपात Q अनुपात जो R होगा, ये उल्टा किया है तो ये भी उल्टा होगा, ये हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। अब बटे में संख्याएं हैं तो इनका मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा 60। 3, 4, 5 का एलसीएम 60। 3 का भाग 60 में देंगे, ये आ गया 20। 4 का भाग 60 में देंगे 15, 5 का भाग 60 में देंगे तो 12, और यही होगा पी क्यू आर का अनुपात।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से होता कि A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात 5/4, 1/2 अनुपात 5/4। B अनुपात C बराबर है 3/4 अनुपात 5/12। इस तरीके से इनसे हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए पहले इसको अगर मैं सरल करना चाहूं तो 2 से ये कट गया एक बार, ये कट गया 2 बार। अब इनका गुणा करें, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। तो यहाँ से A और B का जो अनुपात होगा वो कितना आएगा, 2:5। यहाँ सरल करें तो 1 बार, ये कट गया 4 से 3 बार, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, 1 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 5। A और B का अनुपात यहाँ से है 2:5, B और C का अनुपात है 9:5। तो देखिए A B का जो अनुपात था वो 2:5 था और B और C का अनुपात जो है वो है 9:5। B का मान यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 9। तो पहले समान करेंगे, समान करने के लिए इसमें गुणा कर दिया 9 का और इसमें गुणा कर दिया 5 का गुणा इसमें, 9 का गुणा इसमें। 9 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से आएगा ABC। 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ से भी B का मान 45 और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 और ये होगा ABC का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो क्वेश्चन ये होता 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5। इसका सरलतम रूप लिखना है, सरलतम अनुपात लिखना है। इसका सरलतम अनुपात कितना होगा, इसको सरल करके लिखें। देखिए यहाँ पर 2 की घात 1.5 है और यहाँ 2 की घात 0.5 है। तो इस 2 की घात 1.5 को मैं 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 0.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर गुणा में है तो दोनों की घातें क्या हो जाती हैं, प्लस होंगी। तो 1 प्लस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 1.5 और अनुपात में तो ये था ही कि 2 की घात 0.5। देखिए ये कट गया एक बार, यहाँ से ये कट गया तो इधर तो बचा 2 की घात 1 का मतलब 2 और इधर है 1। तो अनुपात का सरलतम रूप जो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। अब मान लो हमारे पास अगला क्वेश्चन है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B का अनुपात B तथा A के अनुपात का 9 गुना है। तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। A और B का अनुपात B और A के अनुपात का 9 गुना है, तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के हिसाब से चलना है कि A और B का अनुपात। तो A और B का अनुपात ये लिख दिया मैंने, A अनुपात B। ये B तथा A के अनुपात, तो ये हो गया B और A का अनुपात। ये तो A और B का अनुपात था, ये B और A का अनुपात है। इसका 9 गुना है तो इसमें 9 का गुणा कर दिया। A अनुपात B को लिखा जा सकता है A/B बराबर, ये तो है 9, और B अनुपात A को लिखा जा सकता है B/A। देखिए अगर हम B का गुणा नहीं इधर करें तो ये होगा B², A का गुणा इधर करेंगे तो A²। तो ये हो गया A²/B² बराबर 9, बटे में कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर घटाते हैं तो A/B स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो A/B बराबर 3/1। A/B को लिखा जा सकता है A अनुपात B और 3/1 को लिखा जा सकता है 3:1 और ये होगा हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मान लो अगर क्वेश्चन ये होता कि A अनुपात B हमें दिया गया है 2:3, B अनुपात C हमें दिया गया है 6:7 और C अनुपात D दिया गया है मान लो 14:9। तो बताइए A अनुपात D का मान कितना होगा। तो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। अभी तो मैं कराया था कि यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ A, B, C, D, चारों का अनुपात निकाल सकते हैं। जब चारों का अनुपात अगर निकालेंगे तो वहां से A की वैल्यू और D की वैल्यू यहाँ रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हमें इस तरह से अनुपात दिया है, पहले और आखिरी वाले का अनुपात पूछा है, तो मिश्रानुपात वाला तरीका लगाइए। मिश्रानुपात में क्या था
कि जो अनुपात है उनको बटे में लिखकर गुणा कीजिए। यहाँ ए अनुपात बी है तो ये लिख दिया मैंने ए बटे बी, बी अनुपात सी को लिख दिया बी बटे सी, सी अनुपात डी को लिख दिया सी बटे डी। इनका अगर गुणा करेंगे तो मिश्रानुपात निकलेगा। तो ए बटे बी का मान है 2/3, बी बटे सी का मान है 6/7, सी बटे डी का मान है 14/9। तो देखिए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यहाँ बचा ए बटे डी बराबर 3 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 2 बार, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 करेंगे तो 8/9। ए बटे डी का मतलब ए अनुपात डी बराबर हो गया 8:9 और यही होगा हमारा आंसर। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर हमें दिया होता कि 3:4, 4:5 तथा a/a+1 का मिश्रानुपात है 1:2, तो a का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो कैसे करें? मिश्रानुपात है, मिश्रानुपात अभी तो मैं बता चुका हूं कि बटे में करके गुणा करना है। तो 3/4, ये है 4/5, दूसरा है a/a+1, गुणा करेंगे तो इनका मिश्रानुपात निकलेगा जो कि हमें दिया हुआ है 1/2। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 का गुणा a में करेंगे 3a, 5 का गुणा a में करेंगे 5a, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 बराबर है 1/2, क्रॉस गुणा कीजिए। 2 का गुणा 3a में करेंगे तो 6a बराबर आ गया, 1 का गुणा करेंगे तो 5a+5, 5a इधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो बचेगा a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यही होगा हमारा आंसर। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है कि मान लो अगर हमें दिया गया है a/b+c, इसका मान हमें दिया है 1:3, c/a+b, इसका मान दिया गया है 5:7। तो बताइए कि b/a+c का मान कितना होगा। तो देखिए पहला जो है उसमें a b c तीनों आ रहे हैं, दूसरे में a b c यहाँ भी तीनों है, यहाँ a b c यहाँ भी तीनों है, मतलब तीनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या आना चाहिए बराबर। तो यहाँ में अगर a b c का टोटल करता हूँ, a b c का टोटल करेंगे तो इनका मान कितना आ रहा है 4, यहाँ a b c का टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 12, यहाँ भी a b c है यहाँ भी a b c है, मान टोटल अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब पहले टोटल क्या करना पड़ेगा बराबर, ये 12 है ये 4 है, इसका मतलब ये 3 गुना है किसका, इसका। तो बराबर करने के लिए मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा किसका, 3 का। 3 का गुणा करेंगे 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणा 1 किया तो ये आ गया 3, 3 गुणा 3 करेंगे तो ये आएगा 9, यहाँ तो गुणा करने की जरूरत थी नहीं, तभी बराबर हो गया 9 और 3 12, 7 और 5 12। अब देखिए a का मान हमें पता चल गया कितना आया 3, c का मान पता चल गया कितना आया, c का मान है 5, b और c दोनों है 9, उसमें से अकेले c का मान 5 है तो b का मान कितना होगा 4, 5 और 4 तभी 9 हो पाएगा। तो b का जो मान है वो कितना आया 4। अब जो पूछा है उसमें मान रखिए b/a+c, b का मान 4, a का मान 3, c का मान 5, 4:8, ये आ गया आंसर 1:2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर है 6:7:8 तथा a+b+c तीनों को जोड़ने पर आता है 14, तो c का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। a b c तीनों को जोड़ने पर 14 है, a+b b+c c+a बराबर 6:7:8 है। तो देखिए a+b b+c c+a तीनों को जोड़ने पर अनुपात 6:7:8 था। तो अनुपात को संख्या में बदलने के लिए किसी भी चर राशि का गुणा किया जा सकता है। मैंने यहाँ x का गुणा कर दिया, आप x y z p q r किसी का भी गुणा कर सकते हैं। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ा जाए तो a आएगा 2 बार, b आएगा 2 बार, c आएगा 2 बार। दोनों को इनको अगर जोड़ेंगे तो 2 भाग ले लिया तो ये आ गया a+b+c बराबर 6 7 13 और 8 21 है। a b c
a प्लस बी प्लस सी का मान कितना था 14। 14 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो गया 28 बराबर 21x। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 28/21, 7 से कट गया 4/3। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। अगर मुझे c का मान निकालना है तो c का मान कब निकलेगा, जब मुझे a प्लस बी का मान पता होगा। a प्लस बी का मान मुझे यहां से निकालना है। a प्लस बी बराबर 6x है और x का जो मान है वो अभी निकाला था 4/3। तो गुणा करेंगे 4/3 का, 3 दूनी 6, 4 गुणा 2 हो गया 8। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी 8। c की वैल्यू निकालनी है, बराबर 14 है, 8 इधर जाएगा माइनस होगा तो c का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यही होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो क्वेश्चन यह होता कि x² प्लस 4y² बराबर है 4xy के, तो x अनुपात y कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए इस 4xy को अगर मैं इधर लाना चाहूं तो x² माइनस का 4xy प्लस 4y² बराबर होगा 0। इसको लिखा जा सकता है x² माइनस 2 गुणा x गुणा 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y² आएगा। 2 गुणा 2 4, x गुणा y xy, मतलब इसका विस्तृत रूप लिख दिया थोड़ा सा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये है x² माइनस 2x, ये हो गया 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 0 और x बराबर आ गया 2y। x की वैल्यू 2y है, यहाँ कुछ है नहीं तो क्या मान सकता हूँ 1। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो संख्याएं गुणा में हैं इस तरीके से तो अनुपात निकालने के लिए उनका हम डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं। x अनुपात y बराबर आएगा 2:1। ध्यान रखना 1:2 नहीं करना है अगर संख्याएं गुणा में हैं। जैसे मान लो ये होता 3p बराबर 4q है, तो यहाँ से p अनुपात q 3:4 ना आकर क्या आएगा 4:3 आएगा। तो दोस्तों ये जो 2 वीडियो बनाई हुई हैं ये अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए थी। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि अनुपात पर और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।